बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात 25 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है प्रोफेशन टेस्ट की, बात होने वाली है प्राइवेट कारकुनों की, गैर मुल्की और गैर कानूनी कारकुनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात होने वाली है इकामा, जवाज़ात और फ़्लाइट्स के बारे में, और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का दूसरा मरहला 6 नए पेशों का इजाफा कर दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कारकुनान के प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया है। इसमें 6 नए पेशों का इजाफा कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत 1000 से ज़्यादा पेशों को लाजमी प्रोफेशनल टेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने का अज़म किए हुए है। दूसरे मरहले का इतलाक़ ऐसे प्राइवेट इदारों पर होगा जहाँ 500 से लेकर 2999 यानी कि तकरीबन 3000 तक के मुलाजिम होंगे। प्रोफेशनल टेस्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर इंजीनियर साद अल अकील का कहना है कि सऊदी लेबर मार्केट में हुनरमंदों की कारकर्दगी का मेयार बुलंद करने और मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक कारकुनान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रोफेशनल टेस्ट लाजमी प्रोग्राम नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया अब तक 1999 पेशों में से 205 स्पेशल पेशे जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जा चुके हैं। प्रोफेशन टेस्ट के डायरेक्टर ने बताया कि प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम सऊदी अरब के तमाम इदारों में तदरीजी तौर पर नाफिज किया जाएगा। पहला मरहला 3000 और उससे ज़्यादा मुलाजमीन वाली कंपनियों से जुलाई 2021 में शुरू किया गया और 1 सितंबर से इसका दूसरा मरहला शुरू किया गया है। 1 सितंबर से एयर कंडीशन, वेल्डर, कारपेंटर, गाड़ियों के मैकेनिक, गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन और रंग रोगन करने वाले भी प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। याद रहे कि प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम दो जहतों में बैक वक्त नाफिज किया जा रहा है। पहले हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट उनके अपने मुल्क में इंटरनेशनल टेस्ट ट्रेड सेंटर के ताउन से लिया जाता है, जबकि दूसरा टेस्ट हुनरमंद के सऊदी अरब पहुंचने पर मुल्की टेस्ट सेंटर के ताउन से लिया जा रहा है। भाई या बहन की वफात पर 5 दिन की छुट्टी कारकुन का हक है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन के लिए बीवी, माँ बाप जैसे करीब तरीन रिश्तेदारों की वफात पर 5 दिन की छुट्टी बमा सैलरी उनका हक है। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक कारकुन ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से दरियाफ्त किया था क्या भाई या बहन की वफात पर मुलाजिम को छुट्टी मिलेगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए बताया कि अगर किसी मुलाजिम की बीवी या करीब तरीन रिश्तेदारों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में कारकुन को तनख्वाह समेत 5 दिन की छुट्टी हासिल करने का हक है। वज़ारत के मुताबिक भाई या बहन की वफ़ात की सूरत में कानून मेहनत की शिक नंबर 113 के मुताबिक उसकी छुट्टी का इस्तेहकाक नहीं होता। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वाज़ेह किया कि बुनियादी रिश्तेदारों से मुराद माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ और नवासे और नवासियाँ शामिल हैं। प्राइवेट इदारों में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वज़ाहत। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला अभी नहीं हुआ। अलमरसद के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के बयान के मुताबिक जब भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला होगा उसका ऐलान वज़ारत की सरकारी वेबसाइट पर बाकायदा किया जाएगा। ये वज़ाहती बयान उन सवालात के जवाब में जारी किया गया था जिनमें पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर इत्तलाहात गर्दिश कर रही हैं कि प्राइवेट इदारों में कारकुनों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला कर लिया गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ाहती बयान में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर की तरदीद की है। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकरमा पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजनल पुलिस ने कहा कि ये शख्स जद्दा के कॉर्निश रोड पर सफ़र करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स ने अपनी गाड़ी में 9 यमनी तारकीन को सवार कर रखा था जो सरहदों की दरअंदाजी करके मुल्क में दाखिल हुए थे। ड्राइवर समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। मस्जिद अल हराम में मज़ीद वो नए जदीद थर्मल कैमरे नस्ब कर दिए गए।
सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सेहत और सलामती कोरोना वायरस लगने से रोकने और बचाने के लिए मस्जिद अल हरम में नए जदीद थर्मल कैमरे लगाए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया के मातहत इंसदाद वबाई अमूर इदारे के सरबराह हसन बरकत ने बताया कि मस्जिद अल हरम की इंतज़ामिया ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलतों में इजाफ़ा और दिन ब दिन इसका जो मेयार है वो बुलंद करती रहती है, ताकि ज़ायरीन तवाफ़ करने, सही करने और जो इबादत है उसको एक महफूज और आसान माहौल में कर सकें। उन्होंने बताया कि नए थर्मल कैमरे 1 सेकंड में 6 से 8 लोगों के जो जिस्म का टेम्परेचर है उसको स्कैन कर लेते हैं। मस्जिद अल हरम में जो थर्मल कैमरे लगाए गए हैं उन्हें मस्जिद अल हरम के माहौल और ज़रूरत के मुताबिक डेवलप किया गया है। रियाद में गोदाम से 7 टन जायद एक्सपायर्ड मुर्गी का गोश्त जब्त कर लिया गया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने मशरकी रियाद के गोदाम से 7 टन जायदुल मियाद यानी कि एक्सपायर मुर्गी का गोश्त जब्त किया। ये गैर कानूनी तरीके से फ्रोज़न किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गोश्त कहाँ से और कैसे हासिल किया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक SFDA के इंस्पेक्टर्स ने कदीम मोहल्लों में तजारती मराकज़ के तफ्तीशी दौरे किए। इंस्पेक्टर्स ने गोदाम में कई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। मुर्गियाँ जो है वो गैर मुनासिब तरीके से फ्रीज़ की गई थी। जायदुल मियाद गोश्त भी ज़ख़ीरा था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गोश्त कहाँ से हासिल किया गया। इंस्पेक्टर्स को गोदाम से एक्सपायर्ड आइटम्स की जो डेट है वो तब्दील करने वाली मशीनें भी मिली हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि गोदाम में गलत स्टिकर भी तैयार किए जा रहे थे। SFDA ने अपील की कि उन्हें जहाँ और जब भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी नजर आए तो पहली फुर्सत में मुश्तरका राब्ता नंबर 19999 पर राब्ता करें या iOS और एंड्रॉयड सिस्टम वाली तबनी जो है एप्लीकेशन है उस पर इत्तला दें। दुबई का सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए अहम ऐलान हो गया। दुबई का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हजरात को ICA और GDRFA से मंजूरी लेना होगी। दुबई का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हजरात को ICA और GDRF से मंजूरी लेना होगी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद को सफ़र की इजाज़त तो दे दी गई है और UAE से दुबई का सफ़र जो है वो करने वाले रहायशी हजरात पर वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत जिसको ICA कहते हैं और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GDRFA उससे इजाज़त की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ताहम जितने भी एशियाई मुल्क हैं और अफ्रीकी मुल्क हैं उनको ये इस्तिस्ना हासिल नहीं। हवाई कंपनी जो है एमिरेट्स के मुताबिक बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, युगांडा, वियतनाम और ज़मीबिया से आने वाले दुबई के रहायशियों को सफ़र करने से पहले जो ICA और GDRFA से मंजूरी लेना लाजमी है। ताहम इस शर्त का इतलाक़ वीज़े की दूसरी इकसाम रखने वाले मुसाफिरों पर नहीं होता। इन इकसाम में नए वीज़ा पर जाने वाले जॉब के वीज़ा पर हैं और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा 10 ममालिक से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को कोरोना वायरस के मनफी PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट भी देना होगा। टेस्ट के लिए लाजिम है कि पिछले 48 घंटों में किया गया हो और सर्टिफिकेट पर QR कोड भी मौजूद होना चाहिए। एक और अहम अपडेट, सफरी पाबंदी में नरमी। बहरीन ने पाकिस्तान, इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया। बहरीन ने पाकिस्तान और 3 दीगर ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी करते हुए उनको रेड लिस्ट से निकाल दिया है। इसका इतलाक़ 3 सितंबर से होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहरीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि रेड लिस्ट से निकाले जाने वाले बाकी ममालिक में इंडिया, पनामा और डोमिनिकन रिपब्लिक शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि बहरीन ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए 24 मई को पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल को रेड लिस्ट में शामिल किया था। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स की इजाज़त के बाद सिविल एविएशन अफेयर्स ने गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की हदायत को सामने रखते हुए बहरीन के सफ़र के लिए रेड लिस्ट को अपडेट किया है। बयान के मुताबिक रेड लिस्ट से हटाए गए ममालिक के उन मुसाफिरों के लिए आमद से पहले PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं जिनके वैक्सीन सर्टिफिकेट को तस्लीम किया गया है। ताहम मुसाफिरों को बहरीन आने पर और मुल्क में दाखिल होने के बाद 5वें और 10वें दिन PCR टेस्ट करवाना होगा। पाकिस्तान और बहरीन के दरीना ताल्लुकात हैं। जुलाई में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहरीन का दौरा किया था। दूसरी तरफ आपको बताएंगे अंदरून मुल्क मुसाफिरों के लिए 2 खुराकों की शर्त पर अमल दरामद शुरू हो गया। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि अंदरून मुल्क जो है सऊदी अरब में मुसाफिरों के लिए वैक्सीन की 2 खुराकों की शर्त पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने कहा कि फैसले से इस्तिस्ना 12 साल से कम उम्र के लोगों को हासिल है। एयरलाइन ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि हम मुसाफिरों को इतला देना चाहते हैं कि अभी जो है अंदरून मुल्क यानी कि डोमेस्टिक फ़्लाइट से भी मुसाफिरों के लिए 2 खुराकों की शर्त नाफिज हो चुकी है। इस शर्त से बच्चों के अलावा वो लोग भी मुस्तस्ना हैं जिन्हें सऊदी अरब के सेहत के महकमे ने इस्तिस्ना दिया है। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि अंदरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि टिकट बुक करने से पहले तवक्कलना एप्लीकेशन पर अपना स्टेटस देख लें।
دوسری طرف آپ کو بتائیں گے آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو آج پاکستان اور انڈیا سے سعودی عرب کے لیے پہنچیں گی۔ پاکستان سے آج اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک جدہ پہنچے گی اور ایک ریاض۔ جدہ آئے گی ایئر بلو کی فلائٹ PA2722 اور ریاض آئے گی PK9753 PIA کی۔ کراچی سے ایک فلائٹ آئے گی PIA کی PK9753۔ لاہور سے 2 فلائٹ آئیں گی، ایک پہنچے گی جدہ PIA کی PK9759 اور ایک PK9247 پہنچے گی لاہور سے دمام کے لیے۔ آج پشاور سے بھی 2 فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے اور PK9735 PIA کی پہنچے گی جدہ میں اور دوسری پشاور کے آئے گی ایئر بلو کی PA6700۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو آج انڈیا سے جو فلائٹس ہیں جو ہمارے انڈین بھائیوں کو لے کر یہاں پر پہنچیں گی سعودی عرب میں، اس میں چنئی سے جدہ SV3769 ہے، کوچن سے ریاض انڈیگو کی 6E8941، تروینڈرم سے ریاض کے لیے آئے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1521، بنگلورو سے ریاض کے لیے گو فرسٹ کی فلائٹ G89001 چارٹرڈ فلائٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ AI1917 ممبئی سے دمام کے لیے روانہ ہوگی ایئر انڈیا کی فلائٹ۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے مزید خبریں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چوری کرنے والوں کے بارے میں کہ ان کے جو 9 گاڑیاں تھیں وہ مالکان کو واپس کروا دی گئیں۔ ریاض پولیس نے چوری ہونے والی 9 گاڑیاں جو ہیں وہ مالکان کو واپس دلا دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ گاڑیاں چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ شہر میں کئی گاڑیاں چوری کرنے کے واقعات کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی گئی تھی۔ اہلکاروں نے تمام وارداتوں کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا کہ ان کے پیچھے ایک شخص یا گروہ ہے، کیونکہ طریقہ واردات سیم تھا۔ جب تفتیش کا دائرہ بڑھایا گیا تو تمام جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک سعودی شہری اور 2 یمنی تارکین ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب میں کئی مہینے کے بعد کورونا کے نئے کیسز 200 سے کم۔ سعودی عرب میں بدھ 1 ستمبر کو کئی ماہ بعد 200 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کے مطابق بتایا کہ کورونا کے 185 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 301 افراد صحت یابی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8552 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2931 رہ گئی ہے، جن میں سے 867 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 58 ہے، جبکہ مکہ ریجن میں 34 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ درس کی اجازت۔ حرمین انتظامیہ نے حفاظتی تدابیر کے ساتھ مسجد نبوی میں درس منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی میں دروس کا آغاز انتظامیہ کے سربراہ شیخ عبدالرحمان السدیس کے درس سے کیا گیا۔ دوسری طرف مسجد نبوی میں ہدایات اور رہنمائی کمیٹی کے سربراہ شیخ عبداللہ بن خطاب ہیں، انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں 1.5 سال سے دروس کا جو سلسلہ ہے وہ معطل تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔